ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज द्वादशी के दिन सुनते हैं तुलसी माता की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का नाम सुखवती था। बुढ़िया माई के एक पोता और एक पोती भी थे। सुखवती के परिवार में सब हंसी खुशी रह रहे थे और उनका अच्छे से समय बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बड़े ही नियम कर्म वाली थी। वह हमेशा एकादशी का व्रत रखती थी और तुलसी जी का नित्य पूजन करती थी। वह तुलसी जी को नित्य जल देती, सुबह उठती, तालाब पर जाती, स्नान करती और तुलसी जी की पूजा करती थी। तुलसी जी को प्रणाम करती और तुलसी जी के नीचे दीपक जलाती थी। तुलसी जी के नियम से आरती करती। ऐसे ही बुढ़िया माई का समय व्यतीत हो रहा था। वह बड़ी पूजा पाठ भगवान की रोज किया करती थी। सुखवती की जो सखिया थी वह भी सुखवती के पास बैठकर कथा और कहानी सुनती थी और अपना ज्ञान बढ़ाती थी। एक बार की बात है, सुखवती अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उसकी हम उम्र सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में 7-8 थी। सारे शाम के समय में आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक बुढ़िया माई कहने लगी कि सुखवती, हम यह सोच रहे हैं क्यों न द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए चले। द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें से जितनी भी औरतें बैठी थी, जो भी सुखवती की सखी थी, सब कहने लगी, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन जरूर करने चाहिए। इसीलिए चलो अब की बार हम सभी द्वारकाधीश चलते हैं। जब सब सखियां पूछने लगी कि बुढ़िया माई, तुम भी बताओ, क्या तुम चलोगी द्वारकाधीश? उन सखियों में कम उम्र की थी जो बुढ़िया माई को कहकर बुलाती थी। बुढ़िया माई का द्वारकाधीश की यात्रा करने का बड़ा मन था। इसीलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। बुढ़िया माई का घर आ गया। बुढ़िया माई का जो बेटा था वह अपनी नौकरी करता था। जब वह शाम को घर आएगा तो बुढ़िया माई के जो पोता पोती थे वे बुढ़िया माई के लिए खाना लेकर आए। तो बुढ़िया माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि आज तो मेरा मन नहीं है। उधर जब बुढ़िया माई का बेटा खाना खाने लगा तो पूछने लगा कि माँ ने खाना खा लिया। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो आपकी माँ ने आज खाना वापस भिजवा दिया, और कहने लगी मेरा मन नहीं है। यह सुनते ही बुढ़िया माई का बेटा उसके पास चला गया। वह अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा आज मेरा मन नहीं है। तब बेटा बोला, क्या माँ, आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं ठीक है बेटा, तो बताओ क्या बात है माँ? तब माँ कहने लगी कि बेटा बस मेरा मन द्वारकाधीश की यात्रा करने को कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ क्या बात है? तब बुढ़िया माई ने कहा कि मैं अपनी सखियों के साथ द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जाना चाहती हूँ। तब बेटा बोला, क्या माँ इसमें क्या बड़ी बात है, तुम जाओ द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए और मैं तुम्हारा सारा इंतजाम कर दूँगा, तुम यात्रा पर चली जाना। तो बुढ़िया माई बेटे के मुंह से यह सुनकर बड़ी खुश हो गई और वह अपने द्वारकाधीश का ध्यान करने लगी और कहने लगी, बेटा पर मेरी तो एक चिंता है। तो बेटा बोला, माँ वो क्या है, वो भी मुझे बताओ। बोली, बेटा मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम मुझे 4-5 दिन लग जाएंगे और फिर उसके बाद मेरी आंगन में जो तुलसी रखी है
उसको कौन सींचेगा, उसकी पूजा कौन करेगा, कौन उसकी आरती करेगा। बेटा बोला, माँ तुम चिंता मत करो, यह सब तुम्हारी बहू कर लेगी। मैं उससे बोल दूंगा, वह तुम्हारी तुलसी जी की पूजा भी कर लेगी। अब बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई। वह कहने लगी, ठीक है बेटा। अगले सुबह बुढ़िया माई के द्वारकाधीश जाने की तैयारी होने लगी। बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जा रही है, तुम मेवे के लड्डू बना देना ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। जो बुढ़िया की बहू थी वह मन में सोचने लगी, मुझे तो एक दिन के लिए भी यह मायके नहीं जाने देते, उनके काम बिगाड़ते हैं। अब देखो अपनी माँ को कैसे 4-5 दिन की यात्रा करने के लिए भेज रही हैं। वह बोली, ठीक है, अब उनकी पूजा पाठ का काम भी मुझे सौंप कर जा रहे हैं। बुढ़िया माई की बहू सोचने लगी। बुढ़िया की बहू कुछ कह तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसके मन में साजिशें चल रही थी। उसने अपने पति से बोल दिया, ठीक है, मैं माँ के लिए लड्डू बना दूंगी और एक डिब्बे में भरकर माँ जी को दे दूंगी। उसने क्या किया कि जो तुलसी का गमला था जिसमें तुलसी लगी हुई थी, उसने उसे तुलसी जी को उखाड़ दिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डिब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ के थैले में रख दिया और बोली, माँ ये तुम्हारे लिए इस डिब्बे में मेवे के लड्डू हैं। और बुढ़िया माई अपने बेटे बहू को आशीष देकर अपनी तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से निकल पड़ती है। अब बुढ़िया माई तो आशीर्वाद की छड़ी लगाने लगी। वह कहने लगी, मेरी बहू ने तो मेरे लिए मेवे के लड्डू दिए हैं। वह बहुत खुश थी और अपने घर से निकलने लगी। निकलते वह मुंह से इतने आशीर्वाद दे रही थी। अब सारी सखियां और बुढ़िया माई द्वारकाधीश की यात्रा के लिए पैदल चल पड़ी। यात्रा करते करते उन्हें शाम को भूख लगी तो उन्होंने एक जगह पर बैठकर विश्राम करने लगी और अपना खाना पीने के लिए जो सामान लाई थी सब निकाल कर खाने लगी। तब बुढ़िया माई ने अपना डिब्बा खोला तो देखा उसमें घी से बने लड्डू थे, मेवे के लड्डू थे। बुढ़िया माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सब सखियों में बांट दिया और भगवान के भोग का भी मन ही मन लगा दिया। अब वह सखियां कहने लगी, अरे सुखिया, क्योंकि उसका नाम सुखवती था तो सब सुखिया भी कहती थी, अरे तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, देखो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए तो मेवे के लड्डू बनाए हैं। और तुलसी माता को याद करने लग रही थी। चलते चलते वह सारी सखियां द्वारकाधीश पहुंच गई। जो वहां पर पहुंची थी तो शाम का समय हो रहा था। शाम का समय था तो वहां बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी, लंबी लाइन लगी हुई थी द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। तो बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी, आंख बंद करके, हे प्रभु जी, इतनी लंबी भीड़ है, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और पट बंद हो गए तो मेरा आना यहाँ पर बेकार हो जाएगा। तभी बुढ़िया माई द्वारकाधीश से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, एक बार जीवन में मुझे दर्शन तो दो। मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन करने के लिए पैदल चलकर आई हूँ, आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। अब बुढ़िया माई की आंख खुली तो क्या देखती है, उसने एकदम से चमत्कार हो गया। वह लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और द्वारकाधीश उनके सामने थे। बुढ़िया माई की तो हैरानी का ठिकाना नहीं था, कहाँ तो सबसे पीछे थी और कहाँ सबसे लाइन में आ गई थी। पंडित जी ने सबका प्रसाद चढ़ा रखा और बुढ़िया माई ने देखा, डिब्बा खोला तो उसमें से एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती रखी हुई थी। अब बुढ़िया माई ने वह लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश को चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए पुजारी को थमा दी। फिर मन ही मन बुढ़िया माई सोचने लगी, हे प्रभु,
यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगी से महंगी मिठाइयाँ लाए हुए हैं, लेकिन मेरी मिठाई का नंबर कब आएगा? जो द्वारकाधीश मेरी मिठाई का भोग लगाएंगे। मन में भगवान को याद कर रही थी, हे प्रभु, मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ और मुझे निहाल करो। बुढ़िया माई ने आँख खोली तो उसकी आँखों में आश्चर्य से फैल गई। यह द्वारकाधीश के हाथ में जो लड्डू था वह वही लड्डू था जो बुढ़िया माई ने भोग लगाने के लिए दिया था, और वही तुलसी की पत्ती थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हो गई। वह गदगद हो गई कि प्रभु ने तो मेरा भोग भी स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश के पुजारी थे वह सबको प्रसाद दे रहे थे, तो उसने बुढ़िया माई को भी प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने वह प्रसाद अपने पल्लू में ले लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर उस प्रसाद को लेकर सोचने लगी, यह प्रसाद तो मैं घर जाकर अपने बच्चों को खिलाऊंगी और सब ग्रहण करेंगे, और यह द्वारकाधीश का आशीर्वाद है जो मेरे बच्चों को भी मिलेगा। यह सोचकर उसने उस प्रसाद को पीतल के डब्बे में रख दिया और वह वहाँ से चली आई। काफ़ी इंतज़ार करने लगी। उसकी सखियाँ बहुत देर से आई। उसकी सखियाँ आई तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से दर्शन भी नहीं हुए द्वारकाधीश के। इतना चल कर आए हैं, इतनी धक्का मुक्की, लेकिन हमें दर्शन नहीं हुए। कोई कहती अरे मुझे तो थोड़ा सा हुआ, कोई कहती बड़ी परेशानी से हुआ। बुढ़िया माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी कि द्वारकाधीश के बड़े अच्छे से दर्शन हो गए, मेरा तो भगवान ने प्रसाद भी ग्रहण किया है। इस तरीके से अब सारी सखियां अपने द्वारकाधीश की यात्रा करके अपने गांव के लिए वापस जल्दी घर पर लौट आई। बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छूने लगा। बेटा माँ ने बहुत आशीर्वाद दिए और कहा कि बहू दिखाई नहीं दे रही, बहू कहाँ पर है? क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा हुआ था कि माँ लो पानी पी लो, आराम से बैठ जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बुढ़िया माई कही, बेटा बहू कहाँ गई? अभी तक वह नहीं आई है। माँ कहने लगी, बेटा यह तूने क्या कहा? वह बोला कि माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया है। मैं जो 4-5 दिन की यात्रा पर गई थी, तूने पीछे से बहू को घर से क्यों निकाल दिया? तब बेटा कहने लगा, माँ जो तेरी बहू है उसने तेरे साथ बड़ा छल किया है। मैंने उसे गोंद के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ तीर्थ यात्रा पर जा रही है, और उसने आंगन में लगी तुलसी को उखाड़कर जड़ समेत पीतल के डिब्बे में भर दिया था। अब बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा मैंने तो डिब्बा खोल कर देखा, उसमें तो गोंद के लड्डू थे और मैंने भी खाए, मैंने अपनी सखियों को भी खिलाया। अब वह कहने लगा, नहीं माँ, उसने तो यह साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी जी की पूजा के लिए बोला तो आंगन में तुलसी नहीं थी। तब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सारी बात बता दी थी। उसने जलन में आकर, क्योंकि माँ तो तीर्थ यात्रा के लिए जा रही है, मुझे तो मायके नहीं भेजते, इस कारण उसने तुलसी जी को उखाड़कर आपके डिब्बे में भर दिया था। अब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, बहू ने ऐसा किया, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो मुझे द्वारकाधीश के दर्शन हुए हैं। मेरे साथ तो बेटा इतने चमत्कार हुए कि मैं क्या गुणगान करूं। मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, तभी द्वारकाधीश की कृपा से भीड़ में सबसे आगे आ गई। और तो और बेटा, मेरे डिब्बे में जो तुलसी का पत्ता और एक लड्डू था, शायद तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी जो लड्डू में बदल गई, और एक पत्ता मेरा इसीलिए छोड़ दिया था कि मैं भगवान का भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश को, ठाकुर जी को बिना तुलसी के तो भोग लगाया ही नहीं जा सकता।
उन्होंने मेरा भोग स्वीकार कर लिया क्योंकि उस पर तुलसी का दल था। बेटा, मेरी बहू चाहे कुछ भी किया हो, उसी की वजह से तो आज मुझे अपने ठाकुर जी के इतने अच्छे से दर्शन हुए हैं। मैं तो द्वारकाधीश के दर्शन कर कर निहाल हो गई। बेटा, तू जा और बहू मायके में होगी, तू वहाँ से बहू को ले आ। बेटा बहू को लाने चला जाता है और आज जब बहू आती है तो माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। बुढ़िया माई कहने लगती है कि बेटा, मेरे चरणों में मत पड़, तू ठाकुर जी के चरणों में पड़, वो ही तुम्हें माफ़ करेंगे। फिर बुढ़िया माई ने वह पीतल का डिब्बा खोला तो देखा वह पूरा डब्बा मोती हीरो से भरा पड़ा था। माँ समझ गई थी कि यह द्वारकाधीश का आशीर्वाद है। अब सभी रोज मिलकर तुलसी माता जी ठाकुर जी की पूजा पाठ करने लगे। हे तुलसी माता, जिससे आपने बुढ़िया माई पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा, इसी प्रकार सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आइए सुनते हैं अब तुलसी माता की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि तुलसी महारानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण से बोली, ब्राह्मण जी, मैं आपके घर पर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मुझे पहले ही हैं और इस 7वीं लड़की का पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह व्यभिचारी करके बहुत परेशान रहने लगा, उसको तो खाने को पहले ही नहीं मिल रहा और वह अब उसे भूख भी नहीं लगती थी। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लग गए हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँगी। उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, अगर वह आना चाहती है तो उसको आने दो। ब्राह्मण बोला कि अपने तो पहले ही 6 लड़कियां हैं, मैं उनका कैसे पालन पोषण कर रहा हूँ, 7वीं का कैसे करूँगा और उनकी शादी भी कैसे करूँगा। तो उसकी पत्नी ब्राह्मणी बोली, अरे कोई बात नहीं, हम अपनी 6 लड़की की शादी कराएंगे तो 7वीं की भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियां होंगी और उनकी भी शादी करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर में गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण जी, मैं आपके साथ चलूं आपके घर पर? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ बेटा चल। उनको वह अपने घर पे ले आया। तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर पर आकर रहने लगी। अब क्या था, ब्राह्मण के घर में धन अन्न समृद्धि सब कुछ भर गया। घर में लक्ष्मी जी की बारिश होने लगी, सभी सुखपूर्वक रहने लगा। अब 7 कन्याएं बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी तो ब्राह्मण उनके लिए वर ढूंढने लगा। जब ब्राह्मण वन ढूंढने के लिए जा रहा था तो छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के लिए इच्छा से वर ढूंढो जिसके साथ ये विवाह करना चाहती हैं। तुलसी महारानी की मेहरबानी से सब कुछ हो गया, सब जेवर कपड़ा खाना सब कुछ तैयार हो गया। अच्छी तरह से धूमधाम से उन लड़कियों की शादी हुई और जिस प्रकार से तुलसी माँ ने उन सब की सत रखा, ब्राह्मण का मान रखा, उसी प्रकार से तुलसी महारानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता सब जग की दुखदा सुखदाता वरदाता,
जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज से रक्षा करे भवत्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सोनर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की प्यारी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की नौशाली, ग्राम बनी पटरानी, जाके मंत्र मंजरी कोमल श्रीपति, कमल चर पलपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैयो तेरे यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सुखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की प्यारी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता, तेरी सदा ही जय हो। अपनी कृपा सभी भक्तजनों पर बनाए रखना, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना तुलसी मैया।